मुनीब साहब, ये रिचर्ड ग्रेनल नामी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, खुसूसी एलची हैं हॉटेस्ट स्पॉट्स के लिए, और उन्होंने एक बार फिर वो ट्वीट कर दिया जो उन्होंने अपनी इस तैनाती से पहले किया था कि फ्री इमरान खान जियो न्यूज़ के उर्दू ट्वीट के ऊपर। उसे लेकर के जो बाहर बैठी पीटीआई क़यादत बड़ी मुतमईन और खुश है और उनसे तवक्कुआत लगाई बैठी है। गो के मेरी शेख वकास अकरम से बात हुई, वो ऑफिशियली उनकी पार्टी तो उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाती, ना वो चाहते हैं अमेरिका मुदाखलत करे, बट कितना असर डाल सकते हैं वो इमरान खान और पीटीआई की सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की सरकार के ऊपर? क्या वो इफेक्टिव भी होगा या नहीं? देखिए, हमारे मुल्क में जामी साहब, या ओवरऑल भी जो पॉलिटिक्स है ना, ये इवेंट्स ड्रिवन होती है। इवेंट कोई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बड़ी तब्दीली हो जाए, हम इसे बिल्कुल ही डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं वो शायद ओवर एक्सपेक्टेशन है हमारी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनकी, और जो हमारे हालात यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं। मतलब ये तो नहीं था कि आप बाइडेन के साथ लुडियां डाल रहे थे और आपकी लुडी ब्रेक हो गई है। हम उनकी प्रायोरिटीज में नहीं थे, हमें तो ना है नहीं थे, बल्कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन के लेवल पे बता रहा हूं कि ये हमारा बहुत ही लोअर लेवल पर इंटरेक्शन था इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब यहाँ इवन के आपके जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनके लेवल पर भी नहीं, बड़े लो लेवल की चीजें जो चल रही होती हैं वो चल रही थी। सीएसएफ आपको ना, आप उनके साथ किसी एग्रीमेंट में है ना, आपको सीएसएफ मिल रहा है ना कुछ है। आपने कुछ आखिरी $1.5-2 बिलियन उनसे कहा हुआ है कि आपने हमारे पैसे देने हैं, उन्होंने वो छुट्टी कराई हुई है। सो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स को बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन देखिए डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता चीजों को। ये भी हो सकता है कि नहीं वहां से एक प्रेशर माउंट करे, लेकिन यहाँ जो जमीनी सूरत हाल है उसमें कुछ चीजों को ज़हन में रखिएगा कि वो बड़ी अहम होगी। सजाएं जो इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में होने वाली हैं, एक वो जो 190 मिलियन पाउंड के केस में बताया जाता है, और कुछ मामला 9 मई से जुड़े हैं। आप मुख्तसर फरमाएं, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद वाला जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो भी खान साहब तक नथी होता आपको दिखाई देता है, उसकी जद में भी वो आ सकते हैं, या फिर ये 90 मिलियन वाली कहानी में रहेगी बात? देखिए, इंटेंट तो पूरी नजर आती है और दावा भी ये है कि जी उसकी कड़ी जुड़ती है इमरान खान साहब से। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये वो काम है जो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है। मुझे तो नहीं पता कि वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या है, कितना इंक्रिमिनेटिंग है, लेकिन बताया ये जाता है कि उसके अंदर कुछ कोई शायद इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी हैं, उसके अंदर कुछ और एविडेंस भी है, कुछ और जो लोग हैं वो भी शामिल हैं जो बिला वास्ता तौर पर उस नेटवर्क का हिस्सा थे। बट इट इज ऑल आई वुडंट से इट्स हेयरसे, बट इट इज येट टू बी प्रूवन। सो अनलेस के वो डॉट्स कनेक्ट होते नजर आए, तो उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल सिक्का बंद है, जी मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। मैं क्योंकि टक्कर का आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह। सोलंकी साहब, आपने सरकार भी देखी, सहाफत भी देखी, मुज़ाकरात की कहानी है जो मैं डिस्कस कर रहा था जनाब मंसूर अली खान साहब से। आपको लगता है कि मुज़ाकरात की जो बात है उसमें कुछ संजीदगी पाई जाती है? हुकूमत के पास मैंडेट है, हुकूमत ख़वां है और पीटीआई भी विलिंग है, ये काम आगे बढ़ेगा या बस ये जुमले ही हैं? सोलंकी साहब देखें, अगर पीटीआई के हवाले से बात की जाए संजीदगी की, मुज़ाकरात के हवाले से, तो पीटीआई के अक्सर जो अरकान पार्लिमान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सेनेट में हो, तो वो तो संजीदा नजर आते हैं। अच्छा। और उसका इजहार भी करते हैं। आप बैरिस्टर गोहर से लेकर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो पीटीआई है जो कि पार्लिमान के अंदर है। एक पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है, जिसके गंडासा वजीर आला कहते हैं कि इस दफा हम मुसल्ला होकर आएंगे। अच्छा। ये दूसरी पीटीआई है। आज ही मोहतरमा अलीमा खान ने एक प्रेस टॉक की है जी। उन्होंने कहा बाकी चीजों को छोड़े, वो जो 2 मुतालबात हैं वो हमारे पूरे कर दे जुडिशल कमीशन और हमारे बंदे। जी, उन्होंने वाजे कर दिए, सिर्फ 2 ही मुतालबात अब। और अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद ये जो हमने सिविल नाफरमानी है वो आवे ही आवे, उसके अंदर मुज़ाकरात का जिक्र नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि किस पीटीआई का हम जिक्र करें, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारी पीटीआई हैं और अभी मैंने बुशरा बेगम का जिक्र नहीं किया। तो हुकूमत के अंदर भी लोग चाहते हैं कि बातचीत हो,
लेकिन मसला ये है कि अगर पता ही ना हो कि कितनी पीटीआई हैं और ये सब कुछ मान भी जाए, उसके बाद खान साहब ने उसी तरह से कल्टी खानी है जैसे कि जुलाई 2022 में खाई थी, तो फिर कौन इनके साथ